गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और इससे पहले मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत अच्छी वीडियो आपको डाल चुका हूं, आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक के साथ समझा चुका हूं। और इसके आज लास्ट में ये लास्ट वीडियो है। इसके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास बचे थे वो सारे क्वेश्चन मतलब हमने कराए इस टाइप के। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन कोई रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस टाइप का हमारा क्वेश्चन एक छूट गया है या इस टाइप का क्वेश्चन रह चुका है। तो टाइप वाइज मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है यहाँ से। इसके साथ ही मैं दोबारा से फिर RS अग्रवाल की किताब के दोबारा से फिर पूरे टॉपिक को कराऊंगा। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जैसे लाभ हानि में ही होता है डिस्काउंट यानी कि बट्टा, उसके कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे। मतलब ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले टॉपिक का पहला क्वेश्चन इस टाइप से आपको मिल सकता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यानी कि बढ़ाकर लिखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, 25% की छूट पर बेचा जाए, जाए लिखा गया दो बार, 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब इस सवाल को आप यहां से बिल्कुल बिना सूत्र के और बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या होता है। एक तो हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, एक हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस और एक हमारे पास होता है प्रिंट रेट। किसी भी वस्तु के ये तीन मूल्य हो सकते हैं। इस मूल्य में सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, बढ़ाकर लिखा गया है। अंकित मूल्य यानी कि उसका प्रिंट रेट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य ये है आपका, उससे 20% बढ़ा के लिखा गया। कितना? अगर क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है, यदि क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है तो प्रिंट रेट आपका कितना होगा? 20% अधिक, यानी कि 100 पे 20%, 20% होगा, 20 होगा 20%, 20% अधिक लिखा गया है, ठीक है ना, बढ़ा के लिखा गया है। वो ये कह रहा है यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए। अब प्रिंट रेट पे जो छूट मिलती है, जो बट्टा मिलता है डिस्काउंट, वो हमेशा प्रिंट रेट पे मिलता है। तो प्रिंट रेट पे कितने 25% का डिस्काउंट देके वो क्या कर दिया गया है? बेच दिया गया है। 120 का आप 25% निकालेंगे, परसेंट के बटे में 100 आ गया। दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से घटाइए, कितनी बार कटा? 5 से 2 बार, सॉरी 5 बार, और 5 से घटाइए 2 बार, और 2 से घटाइए कितनी बार? 6 बार, और 6 पंजे 30, यानी कि 30 रुपए की उसने क्या कर दी? छूट दे दी। 30 रुपये उसने छूट दिया तो ये कितने में बिकी होगी? 90 में। सिंपल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पहले 100 रुपये था, 20% बढ़ा के लिख दिया गया और उस पर 25% की छूट देकर वो बेच दिया गया। तो ये पूछ रहा है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखिए 100 रुपये का उसका क्रय मूल्य है, 90 में वो बेच दी गई, तो कितने परसेंट की हानि हुई उसे? यहां से अंतर कितने का है? देखो कितने परसेंट की हानि हुई? 10 की। और 100 पे पूरा, अगर 100 पे अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वो पूरी की पूरी ही बैठती है। यहां से भी निकाल सकते हैं। 100 में खरीदी, 90 में बेची, 10 का हानि, 10 की हानि कितने पे? क्रय मूल्य पर परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से जीरो, इससे जीरो कट गई, नहीं कि 100 से 100 घटा तो आपका कितना है? 10%। डायरेक्ट भी 100 पे कितना परसेंट निकालते तो 100 पे जो का तो परसेंट बैठता है 100 का 10% बैठेगा। 100 पे 10% की हानि हुई तो 90 में बेची, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल आपका इस टाइप से है, किसी साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? आप वही करेंगे जैसे इसका कॉस्ट प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस है और फिर इसका प्रिंट रेट। सबसे पहला आप ये देखिए, किसी साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक कर दिया गया। अगर वो 100 में खरीदी हुई थी तो 10% इस पे लिख दिया, यानी कि 110 हो गया। अब वो कितने पे? 20% पे बेची गई, यानी कि 20% की छूट। तो छूट हमेशा कितने पे मिलती है? प्रिंट रेट पे। 110 का 20% आप यहां से निकालेंगे तो 10 का 20% कितना हुआ? 11 दूनी 22, 22 इसमें से घटाएंगे 110 में से
22 घटाया तो कितने गया था, 10, 10 में से 2 गए 8, 88, 88 रुपये में यहाँ से आपकी वस्तु बेच दी गई। तो 100 से 88 रुपये में वस्तु बेच दी गई, खरीदी 100 में थी, तो इस पर हानि हुई या लाभ हुआ? हानि हुई। तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? 12% की हानि हुई ना भाई। 100 में से आप यहाँ से 88 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2, यहाँ कितने बचे? 9, ये 2, 12% की हानि हुई। अब 100 पे जितना परसेंट घटता है या बढ़ता है वो बराबर उतना ही होता है, ठीक है। तो 100% पे कितना हुआ आपका? 12% की हानि हो गई इस पे। ये सवाल आपके समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई भी इसमें फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को। देखिए ये सवाल जो है कुछ अलग ही टाइप के हैं, वो बुक के हिसाब से मैंने अभी कराए नहीं है, बुक के हिसाब से मैं दूसरी वीडियो पूरे चैप्टर की डालने वाला हूँ। तो तीसरा सवाल इसी टाइप में इस तरीके से है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर लिखा जाए, यानी कि अधिक हो, और वह 25% की छूट पर बेची जाए, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? वही सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको। कॉस्ट प्राइस है एक हमारे पास, एक सेलिंग प्राइस है, एक हमारे पास है प्रिंट रेट, इस टाइप से। अब यहाँ से देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के लिखी जाए। 40% जब प्रतिशत में आता है तो उसे 100 मान लेते हैं, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना होगा? 100, इसका 40% बढ़ा दिया तो प्रिंट रेट हुआ आपका कितना? 140, 40% बढ़ा दिया। अब इस 140% में 25% की छूट देकर बेच रहा है। 140 का 25% निकाल देंगे, कितना बैठेगा? यहाँ से 0 से 0 कटी, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 5 बार और 2 से घटा 7 बार, 7 पंजे 35, 35 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 105। 105 में वो बेच दी गई। अब आप सोचिए 100 रुपये में खरीदी वस्तु और 105 में बेच दी, तो परसेंटेज में कितने का लाभ हुआ उसे? 5% का लाभ। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक या तरीका आपको पसंद आएगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का किस टाइप से हो सकता है। चलिए दूसरे टाइप का इसमें सवाल कैसे हो सकता है, देखिए 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए 20% की, यानी कि 20% का बट्टा देकर, यानी कि छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना होगा, या अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर छापना होगा। देखिए उसी तरीके से करना है जैसे पहले किया है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। जैसे ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये आपका प्रिंट रेट हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए इसने कहा 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए। अब उसका कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये, और 12% का लाभ चाहिए उसे, तो 112 हुआ, ठीक है। अब इधर से प्रिंट रेट पे भी वो कह रहा है कि प्रिंट रेट कितना छापना चाहिए, यानी कि प्रिंट रेट कितना लिखना चाहिए, तो हम इसको भी पूरा 100 मान लेंगे यहाँ से। अब प्रिंट रेट पे कितने की छूट दे रहा है वो? 20% की। प्रिंट रेट पे 20% की छूट देगा तो कितने हो जाएंगे? 80, ठीक है। यहाँ से प्रिंट रेट पे 20% की छूट देता है तो 80 में बिकेगी वो, है ना। 20% की छूट देकर बेच रहा है तो छूट हमेशा कितने पे मिलती है? प्रिंट रेट पे। अब प्रिंट रेट पे जब यानी कि अंकित मूल्य पे, अब अंकित मूल्य पे जब 20% की छूट मिलेगी, हमने मान लिया परसेंटेज में है तो 100 ही हमने क्या मान लिया? उसका प्रिंट रेट, यानी कि अंकित मूल्य भी हमने 100 मान लिया। अब 100 पे कितने की छूट मिली इसकी? 20% की, यानी कि 20% यहाँ से घटा दिया तो कितना बचा? 80। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि जो ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस पे 12% का उसको लाभ चाहिए, और यहाँ वो प्रिंट रेट पे दे रहा है 20% का डिस्काउंट। तो इनके बीच में अंतर कितने का है? इनके बीच में अंतर कितने का है? 32 रुपए का। इनके बीच में अंतर कितने का आया? 32 रुपए का। अंतर कितने पे है? वो 80 पे, जो हमारा छूट देने के बाद मूल्य आया, और गुणा कर देंगे यहाँ 100 की, तो यहाँ से आपका प्रिंट रेट कितना बढ़ा के लिखना चाहिए, कितने प्रतिशत, वो यहाँ से आपका आ जाएगा। इसको 0 से 0 काट देंगे और 8 से काट देंगे, से 8 चौक 32, 4 के गुणा करेंगे 10 में तो 40, यानी कि आपका प्रिंट रेट कितना होगा? 100 में 40 रुपये, 40 और बढ़ा देंगे तो 140 रुपये आपको बढ़ा के, यानी कि 40% आपको बढ़ाकर लिखना होगा। यहाँ से सिंपल तरीके से इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चन आपका किस तरीके से होता है वो देखिए। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर इसे 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% हो और दूसरा बट्टा अपठनीय हो, यानी कि दूसरे बट्टे का पता नहीं है कितना है,
तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल तरीका बताया है, आप उसी तरीके से कीजिए। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद सेलिंग प्राइस है, और उसके बाद है आपका प्रिंट रेट। ठीक है, प्रिंट रेट यहाँ से इसने कितने दिया है 720 रुपये, यानी कि उसने निर्धारित मूल्य कर दिया उसका अपनी तरफ से 720 रुपये इस पर नोट कर दिया, उस पर छाप दिया। और वस्तु खरीदी कितने में उसने 550 रुपये 80 पैसे में, इतने में वस्तु खरीदी। अब वो पहला बट्टा देखो, पहला बट्टा देता है तो पहला बट्टा आपको प्रिंट रेट पे मिलेगा। अब पहला बट्टा जब उसने दिया तो पहला बट्टा कितने का दिया 10% का, तो पहला बट्टा आपको 720 रुपये पे मिलेगा, यानी कि 720 रुपये प्रिंट रेट है, यानी कि अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य पे आपको कितना मिलेगा 10%। अब 720 का अगर 10% निकालेंगे तो 120 रुपये बैठेगा। 720 का 10% यहां से निकाल लेंगे तो कितना बैठेगा 72 रुपये, सॉरी 720 का 10% निकाला तो कितना बैठा 72 रुपये। अब 720 में से 72 रुपये आप यहाँ से घटा दीजिए, कितना बैठा 8 रुपये, और यहाँ से कितना बैठेगा ये 1, यहाँ हो गया 11, यहाँ बैठेगा 4, यहाँ बचेंगे 6, यानी कि 648 रुपये में वस्तु उसने बेच दी। कितने पे 10% के डिस्काउंट पे। 10% का डिस्काउंट कितना बैठा आपका 720 रुपये। 720 रुपये का 10% कितना बैठा 72 रुपये। 720 रुपये का 10% कितना बैठा आपका 72 रुपये। 72 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिला तो ये वस्तु कितने में बिकी 648 रुपये में। अब ये कह रहा है कि एक बट्टा और लगा जो यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि इसने वस्तु खरीदी है। अब इतने में वस्तु इसने खरीदी तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बट्टा लगा होगा ये बट्टा पूछना है, यानी कि इस बट्टे का हमें पता नहीं इसमें कितने की छूट मिली, और वो बट्टा आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें से यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का इसमें अंतर कितना है, 648 से लेकर 550 रुपये 80 पैसे का अंतर कितना है। तो यहाँ से आप कीजिए 648 रुपये 0 पैसे कर लेंगे यहाँ से, और इसमें से 550 रुपये 80 पैसे आप घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ 2 पॉइंट, इसमें से कितना बचा, एक 2.5 इधर चली गई थी 7, और यहाँ से कितना बचा 14, 14 में से 5 जा कितने बचेंगे आपका, यहाँ से बचा, यहाँ से 2.5 लेगी 7, यहाँ से 7 का 7 बचा, यहाँ हो गया आपके 14, 14 में से 5 जा कितने बचा आपके 9, और यहाँ बचेगा 5, यानी कि आपका जो इसमें से जो डिस्काउंट आया इसका जो अंतर है वो 97.20 का आया। 97 पॉइंट कितने का 20 का। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ से ये है कि हमें बट्टा निकालना है, तो बट्टा वो दे कितने पे रहा है, पहला बट्टा 720 रुपये पे देगा और दूसरा बट्टा 648 पे देगा, जब जाके वो आपको इतने में पड़ेगी। ठीक है, जब जाके वो आपको ये वस्तु उस ग्राहक को कितने में पड़ेगी 550 रुपये 80 पैसे में। तो आपको यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना है कितना बट्टा है, छूट निकालनी है कितनी है, तो जितना इसका अंतर आया 97.20 और बटे में कितने पे बट्टा देगा वो 648 पर, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे आप तो ये पूरा का पूरा आवा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 97.20 और बटे में कितना आ जाएगा 648। 648 से अगर इसे काटते हैं तो ये 15 बार कटेगा, यानी कि दूसरा बट्टा आवा कितना होगा 15% का। इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आप निकाल सकते हैं जिसमें एक बट्टा आपका ज्ञात करना हो। दूसरा इसी टाइप का सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और इसी टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, जिससे अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरे टाइप का उसी तरीके से सवाल क्या है, इस टाइप से आपको लैंग्वेज बदल के दे सकता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने इसे यानी कि इस वस्तु को 20% तथा X% के दो बट्टों पर 96 रुपये में खरीदा, 96 रुपये में खरीदा, तो X का मान कितना है। सिंपल उसी तरीके से करना है, कोई इसमें फार्मूला नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है। एक कॉस्ट प्राइस हुआ, एक सेलिंग प्राइस हुआ, एक प्रिंट रेट हुआ, ठीक है, एक सेलिंग प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है, एक प्रिंट रेट है। अब यहां से देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये, ठीक है, और वस्तु उसने खरीदी कितने में 96 रुपये में, लेकिन पहली बार वो 200 रुपये पे कितने का बट्टा देता है 20% का। जब पहली बार 200 रुपये पे वो बट्टा देगा तो प्रिंट रेट पे बट्टा मिलेगा
200 का 20% निकालने लगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि इसमें से हमने 40 घटा देना है। 40 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 160। 160 रुपये पर उसने वो वस्तु बेच दी। 200 रुपये का 20% ऐसे निकाल सकते हैं, 200 का 20%, प्रतिशत के लिए बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 20 दूनी 40। 40 रुपये यहाँ से आपके आ गए। 40 रुपये 200 में से घटाए तो 160 रुपये में उसने वो पहले बट्टे पे वस्तु बेच दी। दूसरा बट्टा उसको देने वाला है। दूसरा बट्टा देने के लिए क्या करेंगे हम, इसका यहाँ से क्या निकाल देंगे, अंतर। अंतर कितना है इसका 64। अंतर कितना है इसका यहाँ से 64। 64 तो बट्टा कितने पे देगा वो 160 पे। 160 पे बट्टा देगा, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100। यहाँ से आपका दूसरा बट्टा आ जाएगा, यानी कि छूट आ जाएगी प्रतिशत में। कितनी छूट वो दूसरी देगा। दूसरी छूट यहाँ से x भी मान सकते हैं, x का मान कितना है प्रतिशत में, तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा। अब इसको यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कट गई आपकी, और 16 चौका 64 और 4 धाम 40। 40% का वो बट्टा आपको यहाँ देगा, 40% का बट्टा। तो दूसरा बट्टा आपका आ गया x का मान, यानी कि x बराबर कितना आ गया 40%। तो दूसरा बट्टा आपका वो 40% का देगा। इस टाइप से, इस तरीके के सवाल को यहाँ से, जो सवाल मैंने आज इसके करवाए वो बहुत सिंपल तरीके से कराए हैं। आपको उसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, बहुत जल्दी तरीके से आप इसे कर लेते हैं। देखो जब चीज़ें सीखी जाती हैं तो वो शुरू में हार्ड लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसे प्रैक्टिस में लेते हैं तो वो ही आसान हो जाती है। आप प्रैक्टिस कीजिए और आसान तरीके से कीजिए, ठीक है। दूसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं। इसका दूसरे टाइप का सवाल इसमें किस तरीके का हो सकता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में वह पुस्तक खरीदता है और 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। यानी कि उसे 5% की छूट भी देनी है और 10% का लाभ भी चाहिए, और पुस्तक खरीदी उसने 95 रुपये में है। तो ये कह रहा है कि उसको अंकित मूल्य कितना लिखना होगा कि उसे 5% की छूट भी दे दे वो, और वो 10% का उस पर लाभ भी कमा ले। सिंपल तरीका वही है, आप उसी तरीके से कीजिएगा। कॉस्ट प्राइस है आपका, और सेलिंग प्राइस है, और प्रिंट रेट है, ठीक है। प्रिंट रेट, ये प्रिंट रेट है आपका। यहाँ से आपको करना कैसे है, जितने में उसने, देखो विक्रेता ने 95 रुपये में पुस्तक खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 95 रुपये। अब इस पे से चाहिए क्या, इस पे चाहता है उसे 10% का लाभ। अब 95 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका 9.5 बैठेगा, 9.5, ठीक है। 95 का 10% आप निकालेंगे, परसेंटेज का बटे में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कटेगी, 95 कम 95 हो गए, पॉइंट का इसका 0 का 1 पॉइंट लग जाएगा। तो 95 में आप यहाँ से जोड़ेंगे 9.5, यानी कि आपका जो डिस्काउंट आ जाएगा, आपका जो 10% का जो लाभ हो जाएगा वो आ जाएगा 95 पे 9.5। अब 9.5 आपको इसमें ऐड करना है। अब 9.5 आप मैं दोबारा से निकालना बता देता हूँ। 95 का 10%, यानी कि 95 पे 10% का लाभ चाहिए उसको, तो 95 में 10% का लाभ यानी कि 10%, तो 95 और गुणा 10 और प्रतिशत के लिए बटे में 100 जाता है 100। यहाँ से 0 से 0, अब इसको 95 हुआ, 95 से कितना बचा 10, बटे में 10 आया। अब 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.5। अब 9.5 का 95 पे लाभ हुआ, तो लाभ होकर उसने बेची कितने में होगी, इसमें इसको 9.5 का 95 में ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 9.5 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 9 और 5 14 का 4 से 1 9 और 1 10, यानी कि 104 रुपये 5 पैसे में, यानी कि 50 पैसे में उसने बेच दी। 104 रुपये 50 पैसे में उसने वो वस्तु बेच दी। अब वो कह रहा था कि उसको अंकित मूल्य कितना लिखना होगा। अब अंकित मूल्य हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, कितना होगा, 5% का डिस्काउंट देगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अंकित मूल्य आप यहाँ से 100 रुपये मान लीजिए, और इसमें 5%, 100 रुपये इसलिए मानते हैं क्योंकि 5% का डिस्काउंट 100 रुपये में पूरा 5 ही बैठ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको आसान पड़ेगा। तो यहाँ से 5% का डिस्काउंट दिया उसने, इस पर 5% का डिस्काउंट देगा, कितने में बिकी होगी 95 में। अब आपको सिर्फ यहाँ से करना कुछ नहीं है, इनका अंतर देखना है, इनमें अंतर कितना, दोनों सेलिंग प्राइस हुए। सेलिंग प्राइस इसमें बेचता है लाभ पे, तो इसने भी दी होगी तो वो भी लाभ पे, तो वो भी बिकेगा इसका जितना खरीदी होगी, भाई जितनी खरीदी होगी इतने में बेची होगी तभी तो लाभ होगा उसको, क्योंकि बेचने का मूल्य कितना होगा उसका ज़्यादा, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से इसका अंतर देखो कितना होगा। अब ये जोगा तो ये अंतर आ जाएगा इसका 9.5, कितने पे आएगा वो 95 पे, 95 पे। 9.5 आपका अंतर आया, कितने पे आया, इसका आया, क्योंकि हमें निकालना है कितना बढ़ाएं इसको,
प्रिंट रेट को कितना बढ़ा के लिखें, तो 9.8 क्योंकि इसमें से डिस्काउंट करके आया है ये, तो यहाँ से कर देंगे आपकी 100 से गुना, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसको यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ एक जीरो लगा दी। अब 95 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 95 से कटेगा ये 1 बार, और 0 से कट गई आपकी 0, तो 10 की गुना 1 में करेंगे तो 10, यानी कि 10% अधिक करेगा तो इसका प्रिंट रेट कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, 110% ये लगभग इसका, यानी कि 110 इसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज हटा दीजिए, तो 110 उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रिंट रेट अपना लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में दे देता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में दे देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई, यानी कि बट्टा कितने प्रतिशत का प्राप्त हुआ, छूट कितने प्रतिशत की उसे प्राप्त हुई। जितना उसने खिलौना मुफ्त में दिया वो, और दोनों खिलौनों का ऐड कर देंगे, जितने 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में दे रहा था, तो टोटल खिलौने कितने हो गए आपके 8, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2/8 हुआ, और यहाँ हुआ आपका 100, 2 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो 25% का डिस्काउंट यहाँ से उस खिलौने खरीदने वाले को हो गया, यानी कि ग्राहक को 25% का डिस्काउंट यहाँ से मिल गया। तो इस टाइप से मैं यहाँ से क्वेश्चन, आपको ये अच्छा लगा होगा इस तरीके से जो कराया है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने टाइप वाइज कराए हैं यहाँ से, बट्टे के और लाभ हानि के। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये टाइप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक